राजाओं का वृतांत, दूसरा राजा। दोनों इस्राएली राज्यों के इतिहास का वर्णन जहां राजाओं के वृतांत के पहले भाग में समाप्त हुआ था, वहीं से आगे राजाओं के वृतांत के दूसरे भाग में आरंभ होता है। इस पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से लेकर 721 ईसा पूर्व में सामरिया के पतन और उत्तरी राज्य के अंत तक घटी दोनों राज्यों की घटनाओं का विवरण, और दूसरा इस्राएल राज्य के पतन से लेकर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय और उसके विनाश तक घटी यहूदा राज्य की घटनाओं का विवरण। ये पुस्तक बेबीलोन राज्य के अधीन यहूदा के राज्यपाल गदल्याह और यहूदा के राजा यहोयाकीन का बेबीलोन की कैद से छुटकारे के वृतांत के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये राष्ट्रीय विपत्तियां इस्राएल और यहूदा के राजाओं तथा वहां की प्रजा के विश्वासघात के कारण ही आई थीं। यरूशलेम का विनाश और यहूदा के बहुत से लोगों का बेबीलोन की गुलामी में चले जाना इस्राएली इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था। राजाओं के वृतांत के दूसरे भाग में जो भविष्यद्वक्ता प्रमुख हैं, वो है एलिय्याह का उत्तराधिकारी एलीशा। राजाओं का वृतांत, दूसरा भाग, अध्याय 1। एलिय्याह और राजा अहज्याह। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से ये पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यों कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यों कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं, उसका कैसा रंगरूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोंआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वो तिशबी एलिय्याह होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण
तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50-50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यों कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वो मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्या के और काम जो उसने किए, वो क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अध्याय 2 एलिय्याह का स्वर्गारोहण। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वो बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हां, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हां, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर न देख पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं,
वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वो लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वो यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? एलीशा के 2 आश्चर्य कर्म। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वहां से वो बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वो करमेल को गया और फिर वहां से शोम्रोन को लौट गया।